प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से गिनती अध्याय 14 के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है बुड़बुड़ाने के परिणाम। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब मूसा इजराइलियों को जंगल के मार्ग से कनान देश की ओर ले जाने को चला। अर्थात मूसा यहोवा परमेश्वर की ही आज्ञा के अनुसार इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर वाचा के देश की ओर ले जाने के लिए निकला, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थीं। बाइबल बताती है कि जब इजरायली जंगल के मार्ग में मूसा के साथ चले, तब मार्ग में आने वाली हर तकलीफों में वह कुड़कुड़ाते रहे। जब जब उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, तब तब वह मूसा पर बुड़बुड़ाते व कहते कि इससे तो हम मिस्र में ही अच्छे थे, तू हमें यहाँ जंगल में मरने को क्यों ले आया। जबकि बाइबल स्पष्ट करती है कि यहोवा परमेश्वर ने उन्हें मार्ग में हर दिन मन्ना खिलाया। उनके वस्त्र कभी पुराने नहीं हुए, ना ही उनके पाँव की चप्पल ही टूटती थी। और परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से भी मीठा पानी पिलाया और तीतर बटेरे खिलाकर भी उन्हें तृप्त किया। अर्थात परमेश्वर ने जंगल के मार्ग में भी उनको कोई कमी घटी नहीं रखी, परंतु जो था उसका धन्यवाद करने की बजाय जो नहीं था वह उसके लिए सदा कुड़कुड़ाते रहते। हालेलुया। तब आगे बाइबल स्पष्ट करती है कि एक दिन मूसा ने कुछ इजराइलियों को कनान देश का भेद लेने को भेजा, यहोवा की ही आज्ञा अनुसार। तब उन्हीं में कुछ 12 इजराइलियों प्रधानों को चुनकर मूसा ने उन्हें कनान देश का भेद लेने को भेजा, जिनमें यहोशू और कालेब भी शामिल थे। तब बाइबल बताती है कि जब वह भेदिए 40 दिन बाद कनान देश का भेद लेकर लौटते हैं, तब वे सब के सब वहाँ मूसा को कनान देश का वर्णन यह कहते हुए करते हैं कि वह देश तो अच्छा है, परंतु वहाँ के निवासी बलवान हैं, इसीलिए हम उस देश में नहीं रह सकते। और कहने लगे कि उन लोगों पर चढ़ाई करने की हमारी हिम्मत नहीं है। और यह भी कहने लगे कि हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, अर्थात हम उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकते, वह देश हमारे योग्य नहीं। इस प्रकार वह कनान देश की निंदा मूसा के सामने बुड़बुड़ाते हुए करने लगे। और वह यह सब कुछ भूल गए कि यहोवा परमेश्वर जो उन्हें मिस्र की गुलामी से व लाल समुद्र के द्वारा पार ले आया है, वह उन्हें आगे भी ले जाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब तक यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार इजरायली जंगल के मार्ग में परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे और धन्यवाद के स्थान पर सदा शिकायतें करते रहे और भूल गए कि कैसी गुलामी से परमेश्वर उन्हें छुड़ाकर कनान देश, जहाँ दूध व मधु की धाराएं बहती हैं, ले जा रहे हैं। वरन वह उस देश की निंदा भी करने लगे। हालेलुया। और इसी का परिणाम व दंड फिर उन पर आ पड़ा। बाइबल बताती है कि उनके बुड़बुड़ाने के ही कारण यहोवा परमेश्वर ने फिर उनके बीच तेज विष वाले सर्प को भी भेजा, जो उनको डसने लगा और बहुत से इजरायली मार्ग में ही मर गए। यह दंड उन पर उनके ही कारण पड़ा, परंतु यहोवा परमेश्वर दयालु ईश्वर है। जब मूसा ने इजरायलियों के कहने पर उनके लिए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पीतल के सर्प की एक प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका दी। फिर जो कोई उस प्रतिमा को देखता वह जीवित बचता। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह प्रतिमा प्रभु यीशु के बलिदान को, जो समस्त मानव जाति के छुटकारे और बचाव के लिए प्रभु ने दिया, उसे दर्शाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ही ऊंचे पर लटकाए गए और शैतान का, जो एक सांप के रूप में था, उसका तमाशा बनाया और मृत्यु के डंक का अंत कर दिया। हालेलुया। इसी प्रकार बाइबल इजराइलियों के बुड़बुड़ाने के दंड के विषय गिनती 14 के 26 वचन से एक्सप्लेन करती है।
जहाँ स्पष्ट भी किया जाता है कि इजराइलियों के बार बार बुड़बुड़ाने के दंड के विषय, जहाँ फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यह बुरी मंडली मुझ पर बार बार बुड़बुड़ाती है और मैं कब तक उनको सहता रहूंगा। और इसी कारण यहोवा परमेश्वर ने उनके साथ व्यवहार भी किया और कहा कि तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम में 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को यह दंड मिलेगा। और तुम में से यहोशू और कालेब को छोड़ उस देश में कोई भी जाने ना पाएगा, और मैं तुम्हारे बाल बच्चों को ही उस देश में पहुंचाऊंगा, परंतु तुम्हारे शव यही जंगल में ही पड़े रहेंगे। और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ही गल ना जाए, अर्थात 40 वर्ष तक, तब तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में ही चरवाही करेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जितनों ने मेरे विरुद्ध इकट्ठा होकर पाप किया, वह सब के सब यही जंगल में मर मिटेंगे और जान लेंगे कि यहोवा का दंडनीय विरोध क्या है। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ भी मेरे प्रियो। जिन लोगों ने कनान देश का भेद ले आकर उस देश की नामधराई की और सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने के लिए उभारा भी था, वे सब के सब मार्ग में ही नष्ट हुए, बस यहोशू व कालेब को छोड़, क्योंकि उन्होंने नामधराई नहीं की, वरन परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए उस पर विश्वास को जताया था। हालेलुया। अब इस पूरे अध्याय से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट करती है कि इजरायली किस प्रकार जंगल के मार्ग में बार बार परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाते और मूसा को वापस लौट जाने के विषय धमकियां भी देते और उस देश की नामधराई भी करते जिनमें परमेश्वर उन्हें ले जाने पर था, जहां वह आशीषों के वारिस बने रहते। मेरे प्रियो, कनान देश दर्शाता है स्वर्गीय आशीषों को और जंगल का मार्ग दर्शाता है यह हमारा जीवन, जिसमें आज हम प्रभु को स्वीकार कर चल भी रहे हैं। अब हमें यह जांचना है कि हम जो आशीषों के वारिस होने के लिए वरन है भी जो चल रहे हैं इस जीवन में, तो क्या हम आज उन बातों का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए की और स्मरण रखते हैं कि हमें कहां से छुड़ाकर प्रभु आज ले आए हैं और वहां पहुंचाने भी ले जा रहे हैं जहां सदा की स्वर्गीय आशीषें हैं, या हम हर बात पर हर समय कुड़कुड़ाते ही रहते हैं और शिकायतें करते रहते हैं और निरंतर परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर उसके किए उपकारों को भूल अपने लिए दंड के मार्ग को खोल रहे हैं। मेरे प्रियो, सदा यह स्मरण रखें कि परमेश्वर अपने बच्चों को दंड देना नहीं चाहता, ना ही वह कोई क्रोधी व क्रूर परमेश्वर है। वह तो दयालु, प्रेम से भरा, करुणामय ईश्वर है जो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश में जाए। इसीलिए उसने हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान भी किया। जिसने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वह उसके साथ साथ सब कुछ क्यों ना देगा। मेरे प्रियो, वह हमें दंड देने के लिए नहीं वरन जीवन देने के लिए आया है, परंतु हमारे ही पाप के कारण दंड हम पर आ जाता है, क्योंकि पाप ही के द्वारा हम शैतान को अवसर भी देते हैं। और जहां अंधकार की, पाप की बातें हैं, वहां आज भी शैतान को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जैसा हम एक वचन देखते हैं याकूब अध्याय 1 के वचन 14 व 15 में, जहां पर ऐसे लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट हो जाता है मेरे प्रियो कि मनुष्य अभिलाषाओं में पड़कर पाप करता है और फिर उसी पाप के कारण उस पर दंड भी आता है। और बुड़बुड़ाना भी एक पाप ही है जो इजरायलियों ने किया भी, और मार्ग में ही उसके कारण उनके शव सड़ गए, अर्थात वह वायदे के देश में कभी प्रवेश नहीं कर पाए। 40 वर्ष के पश्चात उनके बाल बच्चों ने ही वहां प्रवेश किया केवल। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें यह समझना है कि बुड़बुड़ाने के पाप का दंड क्या है और धन्यवाद करने की आशीष क्या है। निर्णय आपका है। आप प्रभु को के उपकारों के लिए जो आज तक उसने हम पर किए हैं, हम उसके विषय धन्यवाद करते हैं, या
जो नहीं मिला अब तक उसके विषय कुड़कुड़ाते और शिकायतें करते हैं, जैसा इजरायली भी करते रहे और नाश हो गए। परंतु केवल यहोशू और काले भी कनान देश में उनके बाल बच्चों के द्वारा प्रवेश कर पाए, जिन्होंने शिकायत और कुड़कुड़ाहट नहीं की। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम नाश होने के लिए नहीं वरन स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए बुलाए गए हैं। हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर की जो हमारे विषय योजनाएं हैं वे अंत में हमारी आशा को पूरा ही करेंगी, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वायदा झूठा नहीं होता। फिर चाहे उसमें देरी ही क्यों ना हो, वह अंत में हमारी आशाओं को पूरा भी करता है। वह स्वर्गीय आशीषों से हमें तृप्त भी करता है और इस जीवन रूपी मार्ग में भी वह हमें कोई कमी घटी नहीं आने देता। सबका प्रबंध परमेश्वर आप ही करता है। तो मेरे प्रियो, हमें इस बुड़बुड़ाने के परिणाम व दंड को स्मरण रखते हुए यह याद रखना है कि जो पाप इजरायलियों ने किया और वह मार्ग में नष्ट हो गए और वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाए, तो मेरे प्रियो, हम ऐसा बिल्कुल ना करें। जो अब तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, हमें पाप से निकाल कर वह स्वर्गीय राज्य में ले जा रहा है, तो हमें उसके उपकारों को स्मरण करते हुए सदा धन्यवाद करते रहना चाहिए। शिकायतें और कुड़कुड़ाना यह हमारा भाग नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम शैतान को अवसर देते हैं कि वह हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करे और हम पाप के गड्ढे में ही पड़े रहें और नाश हो जाएं और अनंत जीवन में प्रवेश ना कर पाए। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया है, नाश का नहीं। तो मेरे प्रियो, हम बढ़कर उन स्वर्गीय राज्यों के आशीषों के वारिस बने और परमेश्वर पिता के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संपूर्ण अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।